हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग स्टॉक के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, इन पांचों कंपनीज में कॉमन क्या है। तो इन पांचों कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये पांचों कंपनी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इन पांचों कंपनीज में निकल के आ रही है वो क्या है, तो वो इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखेंगे ना, तो इनका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके साथ साथ जो आपको आरओसीई जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों चीज़ जो है ना वो आपको इन पांचों कंपनी में 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आरओई 50% है तो आरओसीई 50% नहीं है। मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको आरओई भी 50% से ज़्यादा रहेगा और आरओसीई भी जो है वो भी आपको 50% से ज़्यादा रहेगा। मतलब कहीं पर आपको 80%, कहीं पर आपको 100% ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाली है। ऑब्वियसली जब इतना शानदार आरओई एंड आरओसीई है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पांचों कंपनीज को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक एक करके। बाकी वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शिल्चर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी जो है ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर की, जिसमें आपको पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है मेनली आपको देखने को मिलता है और आपको फेराइट ट्रांसफार्मर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो शिल्चर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो आपको 6500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आरओई आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा शानदार है 52.8%। वहीं अगर आप इसका आरओसीई देखेंगे तो ये 71.1% है, यानी कि आरओई एंड आरओसीई जो है वो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर वीडियो का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी आपको अंडर वैल्यू है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी आपको 44.6 देखने को मिलेगा, वहीं जो स्टॉक का पी है वो आपको 44.3 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर वैल्यूएशन के बाद जो चीज़ निकल के आ रही है ना, कंपनी के ऊपर में एक भी रुपए का डेट नहीं है, एक भी रुपए का डेट नहीं है। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि कंपनी के ऊपर में अगर डेट नहीं है तो इनकेस फ्यूचर में अगर आपको कंपनी को कैपेक्स करना रहा या कंपनी को अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करना रहा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में कंपनी जो है मार्केट से आपको फ्रेश डेट ले सकती है। और देखिए, अभी क्योंकि कंपनी पर डेट नहीं है तो इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, इस वजह से जो आपको मार्जिन्स वगैरह देखने को मिलेगा ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर में। उसके बाद अगर मैं आपको रीसेंट क्वार्टर की बात करूं तो शिल्चर टेक्नोलॉजी के केस में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टर रहा है, यानी कि Q4 कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा, जब कंपनी ने 232 करोड़ का जो है रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया। बाकी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें यहाँ पर शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और कंपनी का जो मार्जिन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो 30%, 31% का मार्जिन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टरली के साथ साथ कंपनी ने जो है ना आपको ईयरली बेसिस में भी जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों से जो है हर साल कंपनी ने आपको 65%, 53%, 56%, 42% और 57% की स्पीड से जो है ना कंपनी ने आपको सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। पास्ट में कंपनी ने ऐसा ग्रोथ यहाँ पर नहीं रहा है। रिसेंट टाइम में कंपनी ने जो है अच्छा ग्रोथ जो है वो ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मार्जिन वगैरह भी पहले आपको सिंगल डिजिट और आपको 10-11% था, जो कि अभी बढ़ करके जो है ऑलमोस्ट आपको 30% पर पहुंच चुका है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी ने पहली बार जो है 150 करोड़ का यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट जो है वो हमको शो करके दिखाया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 64% की प्रमोटर की होल्डिंग है, 2% एफआईआई है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको 33% है। तो ये पहली कंपनी है जो कि अंडर वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग आरओई या आरओसी के साथ। अब चलिए सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है एपीएस इंडिया लिमिटेड। एपीएस का मतलब क्या है, तो एपीएस का मतलब है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर लिमिटेड। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन आपको सोलर मॉड्यूल हो गया, सोलर पैनल वगैरह जो है ना उसके लिए कंपनी आपको काम करती है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ कंपनी ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है फॉर आपको रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत छोटी कंपनी है। ओनली 1095 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है 57.5%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा का आरओसी है। तो आरओई एंड आरओसी के मामले में कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्म करके दिखा रही है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी आपको 60 का है, वहीं जो स्टॉक का पी है वो आपको 28.2 देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन यहाँ पर अंडर वैल्यू है। साथ ही साथ इस कंपनी में भी अच्छी बात है कि डेट आपको नहीं है, ओनली 7 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। तो जो डेट टू इक्विटी है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.09 देखने को मिलेगा। हालांकि इसके जो मार्जिन है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ओनली 12-13% के आसपास का मार्जिन है, तो लो मार्जिन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है। सेल्स में अगर आप देखेंगे तो 189% का, प्रॉफिट में आपको 530% का जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको कंपनी ने शो करके दिया है यहाँ पर। और जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह भी कंपनी के रहे थे वो भी काफ़ी शानदार रहा था। हाफ ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे ना तो आपको कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 75 करोड़ से 164 और उसके बाद डायरेक्ट आपको 269 करोड़। जो कंपनी का मार्जिन पहले आपको सिंगल डिजिट में था वो अभी बढ़ते बढ़ते 12% 14% पर आ चुका है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ आया है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो यहां पर जो है ना कंपनी ने मस्त ग्रोथ आपको दिखाया है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो 150 करोड़ से डायरेक्ट आपको 433 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट जो है सीधा सीधा आपको 3 टाइम्स का ग्रोथ जो है कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपको एक साल में यहां पर शो किया है। मार्जिन कंपनी के साथ हमेशा से कंसर्न था, हमेशा आपको सिंगल डिजिट में मार्जिन था, पर वो अभी बढ़ करके 13% पर आपको पहुंच चुका है। डबल से ज़्यादा का मार्जिन में ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अच्छा नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है के सॉल्स इंडिया लिमिटेड। के सॉल्स इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2014 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आपको मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स वगैरह का मेंटेनेंस का कंपनी आपको काम करती है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन फॉर अदर फर्म्स के लिए कंपनी का बिजनेस है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली आपको 848 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो आरओई है इसका वो शानदार है 154%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 172% है। तो आरओई एंड आरओसी के मामले में इस कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। और हम अभी तक जितने भी स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे शानदार आरओई आरओसी जो है वो आपको इसी कंपनी का है। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो इंडस्ट्री पी 29.3 है और स्टॉक का जो पी है वो 24.7, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है। डेट अगर आप देखेंगे तो ओनली 9 करोड़ का डेट देखने को मिलेगा। मार्जिन कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 35% के आसपास आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर शानदार है, ऑलमोस्ट आपको 58-59% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के सेल्स में तो फिर भी डिसेंट ग्रोथ है, पर प्रॉफिट में कंपनी ने जो है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में वैसा ग्रोथ हमको नहीं दिखाया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी के सॉल्स के नंबर जो है यहाँ पर इस कंपनी में ग्रोथ आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल एक ही रेंज में कंपनी के सेल्स हैं और आपको जो मार्जिन है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 8-9 करोड़ से घटते घटते 6 करोड़ पर आ चुका है। बाकी अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में तो ग्रोथ शो किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 109 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है आपका वो 137 करोड़ पर आ चुका है। और इससे पहले भी जो है ना 10, 28, 47, 78 मतलब हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। पर क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो हमेशा 42-43% रहता था वो घट करके 35% पर आ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि सेल्स में तो ग्रोथ कंपनी ने दिखाया पर नेट प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल आपको बीच में रेंज में देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें कुछ ग्रोथ जो है वो नहीं आया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। वेबसॉल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है उसने आपको क्या करती है, तो सेम जो हमने अभी डिस्कस किया था ना ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर के बारे में जब हमने बात किया था, तो ये दोनों कंपनी जो है एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और यहाँ पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स वगैरह का जो है कंपनी आपको बिजनेस करती है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर के केस में अच्छी बात ये थी कि कंपनी जो है ईपीसी का वर्क भी करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करने का जो कंपनी का बिजनेस भी है साथ ही साथ में। पर यहाँ पर कंपनी ईपीसी सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। और अगर आप इसके मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो काफ़ी शानदार मार्केट कैप है, 5,566 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई जो है वो इसका स्ट्रांग है, 80% से ज़्यादा है। आरओसी जो है वो भी ऑलमोस्ट आपको 60% है। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 44.6 इंडस्ट्री का पी है और जो स्टॉक का पी है वो 36 है। तो वैल्यूएशन में ये स्टॉक भी आपको अंडर वैल्यू है। बाकी अगर आप डेट देखेंगे तो 153 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, अगर मैं इसके फंडामेंटल में बताऊँ तो वो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें
देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो ओनली 27% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास में है और उसमें भी 91% होल्डिंग जो है वो प्लेज है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। हालांकि वेबसॉल के केस में अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 44% का जो है आपको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है, 2000% का सेल्स में, 1700% का प्रॉफिट में ग्रोथ है। और यहाँ पर FII की होल्डिंग भी जो है आपको 4.24% देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव काफ़ी है, पर एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना वो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है, तो इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q4 में जो है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था 173 करोड़ का, जो कि पास्ट में कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। बाकी कंपनी के जो मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, 45% का मार्जिन है। और अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर आपको 48 करोड़ का जो है ना शानदार प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है लास्ट क्वार्टर में। बाकी ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। बीच में अगर आप देखेंगे तो 1-2 साल प्लांट आपको रिनोवेशन पे था कंपनी का, तो इस वजह से रेवेन्यू नहीं आया, पर लास्ट ईयर कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू दिया 575 करोड़ का। और 575 करोड़ का रेवेन्यू जो है ना कंपनी ने पास्ट के किसी भी क्वार्टर में जो है वो नहीं दिखाया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कंपनी का जब मार्जिन रहता था तो हमेशा से आपको सिंगल डिजिट मार्जिन रहता था, बीच में डबल डिजिट आता था, पर अभी जो कंपनी का मार्जिन है ना वो 44% पर है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप इसको बोल सकते हैं। इस वजह से कंपनी ने पहली बार जो नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ को क्रॉस हुआ और 155 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो इकलौती लार्ज कैप स्टॉक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 4 स्टॉक आपसे बात किया ना वो चारों स्टॉक आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की कैटेगरी में था, और इसमें से अगर आप कोई भी एक स्टॉक ऐसा खोज रहे हैं जो कि आपको लार्ज कैप भी रहे और उसका ROE या ROC जो है वो स्ट्रांग रहे, तो उस केस में आप इस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी सेफ और अच्छे रिटर्न्स वगैरह बना के दिया है। IT सेक्टर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है वो 12,33,968 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE इसका बहुत इंप्रेसिव है 52.4%, ROC अगर आप देखेंगे तो 64.6% है। नॉर्मली क्या होता है कि इतना ज़्यादा शानदार ROE या ROC जो है ना वो आपको लार्ज कैप स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर 10% 12% ऐसा ही रहता है, पर यहाँ पर अच्छी बात है, काफ़ी शानदार है। इंडस्ट्री PE 29.3 है और स्टॉक का जो P है वो 25.4 है, तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है। डेट कंपनी के ऊपर में 9,000 करोड़ के आसपास है, हालांकि डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ओनली 0.1 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्जिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग है 26.4%। प्रमोटर की यहाँ पर शानदार होल्डिंग है, 71% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, यहाँ पर आपको FII भी जो है स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड की भी आपको अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी TCS के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, काफ़ी रिनोड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। तो ये टोटल 5 अलग अलग कंपनीज थी जिसको यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।